अब कल के दिन किस तरीके से कामकाज करना है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। मैं आप लोगों को एक पुट ऑप्शन बताऊंगा, जो पुट ऑप्शन 45 वाला पुट ऑप्शन आप लोगों को 4 गुना तक बनता हुआ नज़र आ सकता है कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर। जी हाँ, ये पुट ऑप्शन जो होगा 45 वाला आप लोगों को 180 तक जाता हुआ दिख सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। मैं आप लोगों को क्लियर दिखाऊंगा। पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, आखिर आज के मॉर्निंग में और कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को लेवल दिया था और मैंने यहाँ पर साफ साफ कह दिया था जो मेरा व्यू क्या है। मैंने कहा था आप लोगों को, जब तक निफ्टी 50 इस रेंज में काम करेगी ना, कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकता है। और एग्जैक्ट देख सकते हो, पिछले 4 दिन से निफ्टी 50 इसी रेंज में कामकाज कर रही है। और ये जो लेवल है भाई मेरे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि लेवल है 24,678 का। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कितने बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया है। 1 2 3 4 4 बार इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया गया है। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब निफ्टी 50 के अंदर बड़ा अपसाइड का मूव कब देखने को मिलेगा? तो भाई मेरे एक ही लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि लेवल है 24,860 का। जब तक निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है, तब तक यहाँ पर बड़ा अपसाइड का मूव नहीं देखने को मिल सकता है। लॉजिक आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। अब तगड़ा सेलिंग कब देखने को मिलेगा निफ्टी 50 के अंदर? तो भाई मेरे तगड़ा सेलिंग देखने को मिलेगा 24,000 के नीचे। जब तक निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे नहीं जाती है, तब तक यहाँ पर फ्रेश सेलिंग नहीं देखने को मिलेगा। और जब तक 24,860 के ऊपर नहीं जाती है निफ्टी 50, फ्रेश बाइंग देखने को नहीं मिलेगा। जब तक इस रेंज में कामकाज करेगी, हमें यहाँ पर न्यूट्रल रहना है। बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी का फॉलो करना है, ठीक है। बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज का मतलब मैंने आप लोगों को कई सारे वीडियो के अंदर बताया है। अगर आप लोगों में से नए लोग हो तो मैं बता देता हूँ। बाय ऑन डिप्स का मतलब होता है, जब एक पर्टिकुलर सपोर्ट के पास आएगी तो बाय करके चलेंगे, यानी कि कॉल बाय करके चलेंगे। जब एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास आएगी, हम यहाँ पर सेल करके चलेंगे, यानी कि पुट बाय करके चलेंगे। कंडीशन समझ में आ गई? यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन किस तरीके से कामकाज हुआ है निफ्टी 50 के अंदर। लाइव मार्केट के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, अभी जो है ट्रेडिंग चल रहा है, यानी कि अभी जो है मार्केट ओपन है, यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन वीडियो एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा एडवांस लेवल का कोर्स चाहिए, या फिर मेरा और भी कुछ चाहिए, 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ अगर आप लोगों को चाहिए, तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाइए, टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा। जी हाँ, तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने से भाई मेरे आप लोगों के जेब से कुछ नहीं जाता है, लाइक करने से सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर इस वीडियो के अंदर 100 लाइक आ जाती है, तो मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक कोर्स लाने वाला हूं। आप लोग फटाफट से जो है वीडियो को लाइक करें। अगर 100 लाइक दे देते हो तभी मैं यहाँ पर बनाऊंगा, अदरवाइज़ यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं, क्योंकि भाई मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मुझे क्या ज़रूरी है इतना दिमाग लगाने की। तो चलिए अब अपना काम करते हैं, देख लेते हैं कल के दिन के लिए लेवल इम्पोर्टेंट। तो देखिए, कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर, ध्यान से सुन लेना, 24,700 का लेवल है, ठीक है। कौन सा लेवल है भाई मेरे? 24,700 का लेवल है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है 24,700 के ऊपर, तो हमें किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को बनाना चाहिए? तो देखिए, 24,700 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, मैं यहाँ पर
लेवल्स को ड्रा करके दे देता हूं। तो यहाँ पर देखिए 24,733 का लेवल है, ठीक है, इसे हम कंसीडर 24,700 मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। ये जो रेंज है 24,678 से लेकर के 24,733 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा ट्रैप रेंज है। तभी मैंने आप लोगों को कहा जो 24,700 के ऊपर यानी कि 24,733 के ऊपर कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा। तो ध्यान से समझना मेरी बातों को। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ से डिप ले लेती है और ये हाई बनाती है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग लेगी, यहाँ पर थोड़ा सा मूव दिखाएगी अपसाइड का, अगेन यहाँ से डिप लेगी, अगेन ये जो हाई बनेगा इसको मार्क कर लेना है आप लोगों को, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। सीधा टारगेट होगा 24,800 का, दूसरा टारगेट होगा 24,860 का, तीसरा टारगेट होगा 24,900 का, चौथा टारगेट होगा 24,950 का, पांचवा टारगेट होगा 25,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। यहाँ पर कंडीशन बनेगी पहला, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 24,733 से लेकर के 24,507 के रेंज में अगर ओपनिंग ले लेती है, तो भाई मेरे कृपया करके इस रेंज में ट्रेड ना करें। अगर आप लोग इस रेंज के अंदर ट्रेड करोगे तो देखिए नियर आ गया है एक्सपायरी, 12 तारीख को एक्सपायरी है निफ्टी 50 का, तो हो सकता है यहाँ पर प्रीमियम डीके किया जाएगा। अगर प्रीमियम डीके होगा तो आप लोगों का यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बनेगा, सिर्फ लॉस ही होगा। तो हमें लेवल्स को वेट करना है, जब इस बॉटम के पास आएगी निफ्टी 50, इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है और ब्रेक डाउन करने के बाद अगेन इस लेवल को दोबारा ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा डिप लेती है और ये जो हाई बनाएगा इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, हम कॉल बाय करके चलेंगे। और टारगेट यहाँ पर जो रहेगा 24,570 का, दूसरा टारगेट रहेगा 24,650 का, तीसरा टारगेट रहेगा 24,700 का, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन होगी, ध्यान से समझना मेरी बातों को। मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल के पास आती है तो क्या करना है, जो कि लेवल है 24,733 का, अगर इस लेवल के पास आती है तो यहाँ पर कंडीशन समझ लो, इस लेवल को ब्रेकआउट अगर वन फॉलो के अंदर कर देती है तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर बनेगा पुट का एंट्री। कैसे बनेगा, अगर वन फॉलो के अंदर इसको ब्रेकआउट कर देती है, यानी कि कोई भी कैंडल बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन होती है एक बार में इसको ब्रेकआउट कर देती है, अगर यहाँ पर इस तरीके का जाती है, थोड़ा डिप लेती है, अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, अगेन रिट्रेसमेंट ले लेती है और ये जो हाई बनेगा इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब तो कॉल बाय करेंगे, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर वन फॉलो के अंदर इसको ब्रेकआउट कर देती है ना, तो यहाँ पे अलर्ट हो जाना है, कॉल की एंट्री नहीं बनाना है, नहीं तो ट्रैप के अंदर फंस जाओगे। जब यहाँ पर वन फॉलो के अंदर इसको ब्रेकआउट कर देगी और उसके बाद एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, ध्यान से समझना, नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन होगी, अगेन यहाँ से जब दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है इस तरीके से और ये लो बना करके जाएगी, अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, हम यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पर 50 to 70 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली आप लोग जा सकते हो पुट साइड की तरफ, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 24,507 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री लेना है। गैप डाउन खुलने के बाद रिट्रेसमेंट करने आती है इस लेवल पर, ये जो लो बनेगा अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो पुट बाय करके चलेंगे। और टारगेट यहाँ पर जो पहला रहेगा 24,447 का, दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पर 24,390 का, तीसरा टारगेट रहेगा 24,350 का, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल बना देती है तो सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर हाई को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनेगी, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो कॉल बाय करके चलेंगे और टारगेट यहाँ पर रखेंगे पहला 24,570, नेक्स्ट टारगेट 24,630, नेक्स्ट टारगेट 24,680, नेक्स्ट टारगेट 24,733, ठीक है। इतने टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हो कॉल साइड के तरफ। देखिए हमारे कंडीशन को, हमारे लॉजिक को, हमारे साइकोलॉजी को फुलफिल करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। हमारे कंडीशन लॉजिक साइकोलॉजी को फुलफिल नहीं करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। जिनको समझ में आ गई अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आई तो भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ज्ञान देने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, ऐसे लोग ज्ञान देने के लिए ना आए तो बेस्ट रहेगा। चलिए आप देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर देख सकते हो इम्पोर्टेंट लेवल है ये जिसके पास अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, और यहीं से देख लो रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है
53,600 का लेवल है। देखो यहाँ पर लाइव प्रूफ है। अभी जो है मार्केट चल रही है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंडीशन को समझो। देखो यहीं से रिजेक्शन लिया और यहाँ से देखो कितने बार लिया गया है। देखो 1 2 3 4 और यहाँ पर देखो फाइनली यहाँ पर फिर लिया जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या समझें, समझ लो मेरी बातों को, क्या समझें यहाँ पर वो भी समझा देता हूँ, समझना भी ज़रूरी है। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रनिंग है मार्केट, देख रहे हो यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिख भी रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो बताओ कमेंट करके नहीं दिख रहा है। तो देखिए आप लोगों को रेंज जो है ध्यान में रखना है। ये देखो ये रेंज कितना है भैया, 53,768 का। 53,600 से लेकर के 53,768 तक का जो ये रेंज है, ये इम्पोर्टेंट रेंज है। मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 53,768 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, जो यहाँ पर कॉल की एंट्री बना करके बैठ जाओ। गैप अप ओपनिंग ले लेती है, यहाँ से डिप लेगी, ये हाई बनाएगी, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो कॉल बाय करके चलेंगे। सीधा टारगेट होगा 53,900 का, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो सीधा आप लोगों को बैंक निफ्टी 54,100-200 के लेवल पर जाता हुआ देख सकता है। यहाँ पर कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, रेंज देख लो, रेंज कौन कौन सा रेंज है, रेंज को मार्क कर लेना। 53,768 से लेकर के 53,301 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा बैंक निफ्टी के अंदर ट्रैप रेंज है। इस रेंज में संभल करके ट्रेड करना है। जी हाँ, मान लो अगर इस रेंज के अंदर अगर कल के दिन बैंक निफ्टी ओपनिंग ले लेती है तो हमें इस लेवल को फॉलो करना है 53,300 का, और इस लेवल को फॉलो करना है 53,768 का, राउंड फिगर के अंदर 53,800 का, ठीक है। हमें यहाँ पर वेट करना है, ये टॉप ये बॉटम, ठीक है। फ्लैट खुलने के बाद चाहे वन फॉलो, चाहे एकदम तेजी से 3-4 कैंडल के अंदर इस लेवल के पास आती है गिरावट दिखाते, ठीक है, तब हम यहाँ पर बॉटम के पास कॉल या पुट बाय करेंगे। पुट कैसे बाय करेंगे, लेवल ब्रेकडाउन होती है, अगेन रिट्रेसमेंट ले लेती है, अगेन ये जो लो है इसके नीचे क्लोजिंग देगी, तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। या फिर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को दोबारा ब्रेकआउट कर देती है, अगेन रिट्रेसमेंट ले लेती है और ये जो हाई बनेगा इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर सीधा रहेगा 53,500, 53,600, 53,700, 53,800, ठीक कंडीशन। अब यहाँ पर इस रेंज के अंदर फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर 3-4 कैंडल के बाद आती है इस लेवल के पास, या फिर एक कैंडल के बाद आती है, तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, ब्रेकआउट करेगी, अगेन रिट्रेसमेंट लेगी, अगेन ये जो हाई बनेगा इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 53,900, 54, 54,100, ठीक है, ये दो टारगेट के लिए जाएंगे। अगर यहाँ पर इस लेवल को टच कर लेती है, ऊपर भी चली जाती है, अगेन ब्रेकडाउन कर देती है, अगेन रिट्रेसमेंट ले लेती है इस लेवल से, अगेन ये जो लो बनाएगी इसके नीचे क्लोजिंग देगी, तो पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर जो रहेगा 53,600, 53,500, 53,400, 53,300, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अगर हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे, हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को मैं एक बार और कह देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर आप लोगों को कुछ और भी चाहिए, 1 मंथ 1 वीक 3 मंथ, तो आप लोग जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।